नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। केजरीवाल के जेल जाने के बाद आज आम आदमी पार्टी सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो कहते हैं कि बीजेपी को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, केजरीवाल जेल चले जाएंगे। शाम होते होते शायद अब तक की आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी खबर आती, सबसे बड़ा बिल्डर आता है, सबसे बड़ी होप आती, सबसे बड़ी उम्मीद आती, संजय सिंह को जमानत मिल जाती है। हालांकि जेल से भी बाहर नहीं आए, कल आएंगे। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी राहत यही मिली है, संजय सिंह कल जेल से बाहर आ जाएंगे। अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद यह तो तय है कि बीजेपी और आप के बीच दिल्ली के दंगल में टक्कर जोरदार होगी। सवाल यह भी है कि जिस तरह से संजय सिंह बाहर आएंगे, अब कौन बाहर आएगा? क्या संजय की बेल एक नजीर बनेगी मनीष सिसोदिया के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह बयान सुनिए। आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन आप सत्य को मिटा नहीं सकते हैं। आज संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया। हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सतेंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। अति उत्साह में आप जब सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं और ये प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं कि कई मामलों में जो लोग लिप्त हैं, उनमें से एक आरोपी को एक रूटीन साधारण बेल मिल जाए तो वो केस ही खत्म हो गया, वो सारे आरोपों से मुक्त ही हो गया, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आज आपने स्वीकार लिया है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। आपने स्वीकार लिया है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के सरगना के राइट हैंड है और दिल्ली में ये शराब घोटाला हुआ ही है। आज पहली बार आम आदमी पार्टी ने सरेआम स्वीकार लिया है इस प्रकार का प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन करके। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा। देखिए, हर औरत के ऊपर मुश्किल की घड़ी आती है। मेरे भी ये मुश्किल की घड़ी थे, तो कहावत है कि काले बादल आए थे, अब वो छट गए हैं। तो हमको लगता है कि अब थोड़ा माहौल ठीक रहेगा। बस उम्मीद है न्यायपालिका के मेरे वो तीनों भाई भी बाहर आ जाए तो हम चारों लोग मिलके फिर जश्न मनाएंगे। किस तरह आप लोग इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे? किस तरह आप लोग इस खुशी को ये अभी नहीं बता सकते। पत्नी खुश है, मां की आंखों में आंसू हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा भी गदगद है। लेकिन ये कितनी बड़ी राहत है, अब कौन बाहर आएगा? देश का सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि संजय सिंह के बाद अब जेल से बाहर कौन आएगा? दूसरा बड़ा सवाल, संजय सिंह को जमानत क्या आपके लिए संजीवनी का काम करेगा? तीसरा बड़ा सवाल, अब बीजेपी और आप में तकरार और बढ़ेगी, क्योंकि जब तमाम बड़े नेता जेल में थे तो ऐसे में अगर जो हमलावर थे वो तेज थे, तेज तरार थे, एक दूसरे पर तीर, तो ये तेज तरार तीर तो और ज्यादा इनकी धार बढ़ेगी। अब
चौथा सवाल, संजय सिंह की जमानत से क्या दिल्ली का चुनाव बदलेगा? क्या दिल्ली की सत्ता बदलेगी? क्या दिल्ली की 7 सीट पर कितना असर पड़ेगा? धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ऋतु चौधरी हैं कांग्रेस से, ए के मिश्रा हैं राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर पीयूष जोशी हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले धनंजय गिरी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। भाई कुछ भी कहिए, आज जो कहना पड़ा, बाकायदा ईडी को भी यही आप कहते थे ना कि अगर होती क्यों नहीं, जमानत क्यों नहीं होती, अगर इतना ही है तो जमानत क्यों नहीं होती। आज ईडी को भी कहना पड़ा नो ऑब्जेक्शन, यानी कि एक तरीके से सबसे बड़ा ब्रीदर आज आया आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने जो बेल दिया उसमें कहा है कि ये दूसरे केसेस के लिए नजीर नहीं पेश की जा सकती। अब कोर्ट ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, न्यायालय ने किस तरह से उसको देखा है, लेकिन इस रास्ते को सबके लिए नहीं खोला। दूसरी बात कि जो घटनाएं घटी, जो घटनाक्रम हुए, वो सबके सामने है। चाहे वो दिल्ली का शीश महल बनना हो, चाहे वो शराब के घोटाले हुए हों, चाहे एक के साथ एक फ्री की बोतलें बटी हों, चाहे दिल्ली सरकार ने खुद विधानसभा में इसको जब रूल को रोल बैक किया तो बताया हो कि इससे कितना नुकसान हुआ हो। 2% का कमीशन जब 12% हुआ तो किसके पास गया। वैट जो 353 रुपए गवर्नमेंट को फायदा होता था वो 15 रुपए आने लगा। तो ये सारी चीजें लोगों के सामने है। और संजय सिंह राज्यसभा सांसद है, उनको कोर्ट ने किया किस कॉन्टेक्स्ट में लिया ये कोर्ट जाने, लेकिन दिल्ली के कुर्सी पर बैठा हुआ, शीर्ष पर बैठे हुए आज मुख्यमंत्री जेल के भीतर हैं। जो परिवर्तन की राजनीति करने आए थे वो परिवर्तन के कोर्ट ने उनको अंदर कर रखा है। जो आम आदमी की बात करने आए थे, वैसे आम आदमी किस एंगल से हैं, खुद भी अफसर रहे हैं, उनकी पत्नी भी अफसर रही हैं, और आप सबने देखा और ये देश भी देख रहा है कि उनको एक भी आम आदमी क्या, एक आम कार्यकर्ता क्या, एक विधायक क्या, एक मंत्री भी नहीं मिला। उनको रिप्रेजेंट करने की हर जगह उनकी पत्नी जा रही है। यानी कि जिस परिवारवाद, जिस भ्रष्टाचार की वो बात करने आए थे, जिस सोनिया गांधी को उन्होंने 2 महीना पहले राजस्थान में रैली करके कहा था कि क्यों नहीं अरेस्ट करते हो सोनिया गांधी को, उनको अरेस्ट करो, सारा चीजें सामने आ जाएंगी। और उन्होंने कहा था कि नहीं तो ये ईडी सीबीआई बंद करो या अरेस्ट करो। उसके बाद कांग्रेस ने ऑफिशियल वेबसाइट से ट्वीट किया था कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो कांग्रेस और केजरीवाल आज एक ही मंच पे साथ साथ आ रहे हैं। ये सांप नेवले की दोस्ती किस कारण से हुई है ये सब लोग जानते हैं, किन परिस्थितियों में होती है ये भी सब लोग जानते हैं। कि दिल्ली के दिल में, दिल्ली के ऊपर पहले बेल नहीं होती थी तो आज बेल हुई है, तो ये भी तो देखा होगा ना कोर्ट ने। नजीर अगर नहीं होती है, केस तो वही है ना, नजीर बन तो सकती है, बाकी चीजों पर लागू तो हो सकती है। और बाकायदा कोर्ट की टिप्पणी जो है आप ज्यादा अच्छे से जानते पड़ी होगी, 6 महीने से ज्यादा जेल में रखने का औचित्य क्या है? अगर आपको जो है कस्टडी चाहिए नहीं, पूछताछ करनी नहीं है, तब वो कहते हैं नो ऑब्जेक्शन। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें तो ना तो संजय की चिंता है ना धृतराष्ट्र की चिंता है। संजय बाहर आए कि धृतराष्ट्र भीतर गए, हमें इस राष्ट्र की चिंता है। भारत माता के ऊपर, इस राष्ट्र के ऊपर, दिल्ली के ऊपर जो कोई भी गलत तरीके से करेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान पे ये प्रावधान है कि अगर आप कुछ गलत करेंगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर जाकर के तो सब कुछ लालू यादव को भ्रष्टाचारी बताने वाले, अगर कोर्ट कर ही रहा था, सब कुछ अगर कोर्ट ही कर रहा था, कोर्ट की प्रोसीडिंग है भाई, तेरा किया अब तेरे सामने आएगा, जो भी है सब कुछ कोर्ट ने करना था। तो एक सेकंड क्यों लगता है, जैसे ही आता है ऑर्डर उसी वक्त पीसी जो है बीजेपी की शुरू हो जाती है। तो पॉलिटिकल स्कोर तो सेट करना ही है ना, और पॉलिटिकल पोस्टिंग तो चल रही है। डॉक्टर पीयूष जोशी, नहीं एक सेकंड, डॉक्टर पीयूष जोशी, बेल हुई है, आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं, जिस तरीके से आप की पीसी में कहा जा रहा था कि देखिए आरोप मुक्त, तो क्या इसे माना जाए कि जस्ट अ ब्रीदर? देखिए, ये राहत की बात तो बिल्कुल है। इसलिए भी मैं राहत की बात मानूंगा क्योंकि जिस प्रकार से एक पूरा ऑन स्लॉट, जिस प्रकार से एक आक्रमण भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के ऊपर कर रखा है, और संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग करके विपक्ष के जितने भी कद्दावर नेता हैं, पर्टिकुलरली आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनको एक एक करके जेल में डाला गया है। और एक के भी ऊपर 2 साल के आसपास वक्त हो चुका है, इस केस की पूरी जांच चल रही है, और एक को भी दोषी सिद्ध नहीं किया गया है, फिर भी आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसको जेल में डाल रखा है। तो जब इस प्रकार का एक रिलीफ मिलता है तो डेफिनेटली रिलीफ है। और
जैसा कि एक शेर है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो अभी ये जमानत से शुरुआत हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, सत्येंद्र जैन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, सब निर्दोष साबित होंगे। समय सबसे ज्यादा बलवान है। कोई व्यक्ति कितना भी चक्रव्यूह बनाने की कोशिश कर ले, समय से ज्यादा, भगवान से ज्यादा शक्ति किसी में नहीं होती है। जो तथाकथित राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो राष्ट्र के लिए किस प्रकार से सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उनको चुनने के कानून में फिर से फेरबदल कर रहे हैं, पीएम केयर्स फंड को अभी समझा नहीं पा रहे हैं देश को कि वो एनजीओ है कि सरकारी फंड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे असंवैधानिक फैसले लेके आ रहे हैं, और ईडी को और सीबीआई को एक्सटॉर्शन आर्म के जैसे यूज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। सब समय आने पे देश का न्यायालय भी और देश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। फिर तो क्या कहते हैं, जमानत का क्रेडिट तो बीजेपी को देंगे फिर? अगर सब कुछ वही करवा रही है, अगर मैनेज कर रही है, तो फिर बीजेपी को क्रेडिट। देखिए संजय सिंह जी का कोई रोल ही नहीं है सर। कोर्ट को तो कम से कम ना कहे ना। एजेंसीज के ऊपर सवाल उठाते थे, उसी एजेंसी को फटकार भी लगाई, उसी एजेंसी के भ्रष्ट ऑफिसर भी अगर कुछ रहे हैं, उन्होंने कुछ बुरा किया है तो उनको भी भेजा गया है, और वही